सबको गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप सभी का अपने मिडवाइफरी एजुकेशन चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ केस प्रेजेंटेशन। तो जो हमारा मिडवाइफरी होता है उसमें हम कैसे केस प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट पे लिखते हैं, कैसे मदर का केस प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो आइए जानते हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले हमारा जो केस प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम मदर का रजिस्ट्रेशन नंबर CR नंबर डालते हैं। फिर उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन डाटा डालते हैं। जो भी मदर का आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है इसके अंदर हम लोग डालते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है सिचुएशन। सिचुएशन में हम मदर का ये डालते हैं कि वो मदर कब आई है और किस डायग्नोसिस से वो आई है और टाइम क्या है, ये डालते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है क्विक चेक। तो क्विक चेक करते हैं। क्विक चेक में हमारा 3-4 पॉइंट होता है, जैसे कि डेंजर साइन हो गया, उसका वाइटल्स हो गया, बर्थ इमिनेंट है कि नहीं, ये हमारा क्विक चेक में आ गया। फिर उसके बाद हमारा आता है जनरल कंडीशन ऑफ द वुमेन। मदर का जनरल कंडीशन हम इसके अंदर मेंशन करते हैं, पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन, PA, ये सब एवरीथिंग जितना भी उसका होता है जनरल कंडीशन हम डालेंगे। तो जनरल कंडीशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन और उसका PA हो गया, PV हो गया, एवरीथिंग। फिर उसके बाद है हिस्ट्री कलेक्शन, एग्जाम्पल प्रेजेंटेड इन द लेबर। तो पूरा हम हिस्ट्री कलेक्शन उसका मदर का लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है बैकग्राउंड। अब हमारा सिचुएशन ख़त्म हो गया है, अब हमारा बैकग्राउंड है GPLA। तो मदर को कौन सी ग्रेविडा है, कौन सा पैरा है, कितना लाइव बर्थ है और कितना अबॉर्शन है। फिर उसके बाद मदर का जेस्टेशनल एज कितना है इन ए वीक। फिर उसके बाद उसका हिस्ट्री लिखते हैं, आस्क करते हैं, चेक करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस कॉम्प्लिकेशन इन दिस प्रीवियस प्रेगनेंसी। और मदर का हम पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री, कोई कॉम्प्लिकेशन तो था नहीं उसको, अभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, ये सब हम उससे पूछते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है इमोशनल हिस्ट्री। इमोशनल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मदर यदि एंसियस होती है, यदि वो बर्थ के प्रति पॉजिटिव नहीं होती है, तो मदर का जो बर्थ है वो अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में लैंड अप हो सकता है। तो इसलिए इमोशनल हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी कोई हैबिट तो नहीं है, उसको वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कैसा फील करती है, तो ये सब हम उसकी पर्सनल, और कितना वो सोती है, मतलब उसकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। कोई अबनॉर्मल मीन्स कोई डेविएशन तो नहीं है। तो फिर उसके बाद हमारा आता है मेनोस्ट्रल एंड कॉन्ट्रासेप्शन हिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले ये रिकॉर्ड करते हैं कि महिला जो मदर जो है उसका सबसे पहले मेंस कब आया था और मेंस रेगुलर था कि नहीं, कितने दिन तक का रहता है, साइकिल कितने दिन का है, फिर उसने प्रेगनेंसी में कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया था कि नहीं, सी इज़ अवेयर ऑफ अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये सब हम लोग मेंशन करते हैं। फिर प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में लिखते हैं। डेली हैबिट एंड लाइफ स्टाइल। डेली हैबिट में ये आ जाता है कि मदर अच्छे से स्लीप लेती थी कि नहीं, उसका मतलब वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, और कैसे वो अपने आपको और अपनी प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर रही है, स्ट्रेस तो नहीं है। तो ये हमारा इसमें आता है। फिर उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री। उसकी ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री कैसी थी, नॉर्मल था कि कोई मेडिसिन चल रहा था या नॉर्मली कंसीव हुई, ये सब। फिर उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं थी, मेडिकल मतलब कोई बीमारी तो नहीं था, कोई ऐसा इलनेस जिसके लिए उसको मेडिकेशन लेना पड़ा। सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, ये लेते हैं। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल था, ये सब हम, या फैमिली में किसी को भी किसी भी प्रकार का समस्या तो नहीं है रिलेटेड टू मेडिकल, ये हम पूछते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है असेसमेंट
असेसमेंट में हमारा आता है व्हाट केयर डिड यू ऑब्जर्व और प्रोवाइड, व्हाई डिड यू चूज टू प्रोवाइड द केयर टू मदर, कंसिडर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो हमने ऊपर सारा हिस्ट्री कलेक्शन कर लिया, सिचुएशन भी देख लिया। अब हमको जो भी हमने हिस्ट्री कलेक्शन किया है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, उसके बेस्ड पे हम मदर का केयर डिसाइड करते हैं। जैसे कि व्हाट केयर डिड यू ऑब्जर्व और प्रोवाइड, तो आपको कौन सा केयर ऐसा लगा कि मदर को देना चाहिए और प्रोवाइड करना चाहिए, और क्यों आपने वो केयर देने के लिए आपने चूज़ किया। तो इसमें हम असेसमेंट में पूरा असेसमेंट मदर का करते हैं। तो जैसे हम लोग जनरल एग्जामिनेशन किए ऊपर, तो उसके बेस पे हम नीचे पूरा असेसमेंट करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, उसका पर एब्डोमेन करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं इसका पर एब्डोमेन करना चाहिए, नहीं इसका वजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए, नहीं मदर का लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो लैब इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो इस असेसमेंट में हम सब कुछ करते हैं जो मदर के केयर के लिए रिक्वायरमेंट होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट, वेट, वाइटल्स, फिर फिजिकल हेड एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन दो भागों में है, एंथ्रोपोमेट्रिक और हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो एंथ्रोपोमेट्रिक में हाइट, वेट और वाइटल्स है, और हेड टू एग्जामिनेशन में पूरा हम लोग जानते हैं कि पूरा अकॉर्डिंग टू हेड एंड स्काल्प, आई, ईयर, ये सबका हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। नेक, ब्रेस्ट, स्किन, रेक्टम, पीबी, पीए, लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर, जैसे बहुत महिलाओं को डीवीटी की प्रॉब्लम होती है तो वो है या नहीं। फिर हम उसके बाद करते हैं सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन एंड इंटोक्मेट्री सिस्टम। अब हमारा उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम क्या करेंगे कि मदर पिक्चर और बुक पिक्चर, हमारे मदर में कौन सा आप प्रॉब्लम्स हैं, और आप जो बुक में पढ़ाई करते हो उसमें क्या है, और उसमें क्या क्या मैच कर रहा है, हम उसको नोट करते हैं। तो मदर में हमारा जो भी सिम्टम रहेगा हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। मदर में जो भी सिम्टम्स हमको मिलेगा मदर पिक्चर्स में हम सब यहाँ पे लिखते जाएंगे। सपोज दैट पीपीएच है, तो हमारी मदर को पीपीएच किस रीज़न से हुआ है, तो यहाँ पे हम पीपीएच लिखते हैं, पीपीएच का कारण लिखते हैं, उसका मैनेजमेंट लिखते हैं, और बुक पिक्चर में जो भी बुक में मैनेजमेंट दिया है, कारण दिया है, वो लिखते हैं। फिर उसके बाद है डिजीज कंडीशन एंड नॉर्मल कंडीशन। फिर उसके बाद मदर पिक्चर और बुक पिक्चर। तो इसमें डिजीज़ कंडीशन, इसमें सारा हम पीपीएच के बारे में मदर का लिखते हैं और बुक पिक्चर लिखते हैं। फिर केयर डे 1 वाइज डायग्नोसिस, प्लान और इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी हमने मदर पिक्चर और बुक पिक्चर लिख लिया, डायग्नोसिस इवैल्यूएशन भी कर लिया, मदर का भी और बुक पिक्चर। फिर उसके बाद डिजीज कंडीशन या नॉर्मल, आप दोनों केस ले सकते हो ना, या तो आपका जो केस है वो नॉर्मल हो, या तो वो कोई डिजीज़ कंडीशन, जैसे पीपीएच हो गया, प्रीटर्म हो गया, ये सब डिजीज़ कंडीशन हो गया, या तो आपका एक नॉर्मल केस भी होता है, तो उसमें आपको मदर पिक्चर और बुक पिक्चर लिखना है। फिर उसके बाद आता है आपका केस डे वाइज डायग्नोसिस, प्लान और इम्प्लीमेंटेशन। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि केस के बारे में हमको लिखना है डे वाइज। डे वाइज मीन्स बोले तो कि पहला जो डे है उसमें हमको कैसे लिखना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि डायग्नोसिस करना है कि उसका क्या डायग्नोसिस बनता है मदर का, और उसके बाद डायग्नोसिस, जैसे सपोज दैट हमारा पीपीएच बन गया, तो पीपीएच बन गया और डायग्नोसिस आपका, तो आपने पीपीएच का इमीडिएट मैनेजमेंट किए होंगे, इमीडिएट मैनेजमेंट किए होंगे तो उसको प्लान करेंगे आप, और प्लान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम पहले डायग्नोसिस बनाएंगे कि मदर को पीपीएच हुआ, फिर पीपीएच को ठीक करने के लिए हम प्लान करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा डे 1
डे 1 केयर हो गया, फिर उसके बाद डे 2 हो गया। डे 2 में भी हम मदर को विजिट करेंगे कि जो आपने के अब आपको मतलब आज डे 2 में किस केयर की ज़रूरत है मदर को, वो असेस करेंगे और हम लिखेंगे, मतलब प्लान करेंगे कि आज ये केयर मदर को नीड है। और जैसे कि आपको वाइटल साइन चेक करना है, डेंजर साइन के बारे में बताना है मदर को, आयरन टेबलेट के बारे में बताना है। यदि कोई आपका इन्वेस्टिगेशन छूट गया है तो वो तो हम प्लान करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर उसके बाद डे 3, फिर हमारा डे 3 आ जाता है। डे 3 में भी हम मदर को विजिट करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसको किस केयर की ज़रूरत है और उसको हम केयर प्रोवाइड करेंगे। सेम वे उसको प्लान करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसका वाइटल साइंस, उसका फिजिकल असेसमेंट सब लिखेंगे। फिर है व्हाट इफेक्ट डिड दिस हैव ऑन द वुमन एंड हर एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद जब हमारा डे 3 तक केयर कंप्लीट हो जाता है तो मदर को आपके केयर का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उसके बारे में आपको शॉर्ट में थोड़ा लिखना है कि मदर हैप्पी हुई कि उसको अच्छा लगा, आपने उसको जो केयर दिया वो थोड़ा उसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपको इसमें लिखना है। फिर व्हाट वाज द आउटकम, तो क्या आउटकम आया आपके केयर से, मतलब पीपीएच के लिए आप केयर कर रहे थे तो पीपीएच ठीक हो गया, कि अभी आपने रेफ़र कर दिया, कि आप कोलैबोरेशन किए, तो आपका आउटकम क्या था आपको वो लिखना है। इज़ देयर एनीथिंग यू वुड डू डिफरेंटली। तो अब इसके बाद क्वेश्चन वो है कि कुछ ऐसा है जो आप डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर बिब्लियोग्राफी, आपने कहाँ से कंटेंट लिया पीपीएच का, कहाँ से कंटेंट लिया नॉर्मल लेबर का, ये आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लिखना है। कम से कम 2-3 बुक का आपको रेफरेंस देना होगा। फिर है ओवरऑल फीडबैक ऑफ असेसर, तो जिस भी आप टीचर को जमा करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, वो टीचर आपको फीडबैक देगा कि आपने कैसा केस प्रेजेंटेशन लिखा है। और केस प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको प्रेजेंट करना है अपने कॉलीग के बीच में, ताकि सबको अवेयर हो, सबको जानकारी मिले कि आपका केस क्या था, सब उससे सीखें। तो ये हमारा आज का फॉर्मेट था केस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।